नमस्कार, धर्मवाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। तो दोस्तों, हमारा जो भारत का प्राचीन जो गौरव था, यानी कि जो आशीर्वाद जिन लोगों का हमारे देश पर था, ऋषि मुनियों का, उन लोगों का अस्तित्व अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है या समाप्त होता जा रहा है। लेकिन उनका कुछ ऐसा आशीर्वाद है जो आज तक भी कायम है और चल रहा है और वही फलीभूत हो रहा है। तो हमारे जो अंग्रेज़ों के काल के दौरान भारत में जो सन 47 से पहले जो 200 सालों तक अंग्रेज़ों ने राज किया, उस काल के दौरान कुछ विदेशी लोग ऐसे भी आए थे जिन्होंने हमारे इन ऋषि मुनियों पर जो रिसर्च की। उनमें से एक थे पॉल ब्रंटन नाम के एक व्यक्ति। तो वो यूरोप से आए थे और उन्होंने भी कुछ ऐसी रिसर्च करने का प्रयास किया और उन ऋषि मुनियों की खोज करने का प्रयास किया। और इस दौरान उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी। वे एक विदेशी लेखक थे और किसी अखबार के या कहीं के कोई संपादक रहे होंगे। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखने की कोशिश की थी और वही पुस्तक आज मेरे हाथ में है और उसका हिंदी अनुवाद है ये पुस्तक पॉल ब्रंटन की। तो गुप्त भारत की खोज इस किताब का नाम है और ये लगभग 320 पेज की पुस्तक है। 318 पेज की पुस्तक है और ये है आशुतोष गर्ग ने, जो है श्रीमान आशुतोष गर्ग ने अनुवाद किया है इसका हिंदी में और मंजुल पब्लिकेशन हाउस है, वहाँ से मैंने ये ख़रीदी है और इसकी कीमत है 295 रुपये। इस टाइम जो मैंने ख़रीदी है तो 295 रुपये में ये किताब ख़रीदी है। और जैसे कि मैंने अपने पिछले एक वीडियो में बताया था कि अगर आप कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं, हिंदू धर्म को जानना चाहते हैं, ऋषि मुनियों को या सनातन संस्कृति को, धर्म को या इसके गुप्त रहस्यों को कुछ जानना चाहते हैं, तो ऐसी पुस्तकें आपको पढ़नी चाहिए, कलेक्शन करना चाहिए। और चाहे आप उसको 6 महीने में पढ़े, 2 महीने में पढ़े या 1 महीने में या 1 हफ्ते में पढ़कर ख़त्म कर दें या 24 घंटे में पढ़कर ख़त्म कर दें, तो आपको ऐसी पुस्तकें कलेक्शन करनी चाहिए। ज़्यादा कीमती भी नहीं है, 295 रुपये की एक किताब है। अगर आप अपने बच्चों को कहीं बाहर घुमाने ले जाते हैं तो 200, 500, 1000 रुपये का आप बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह बहुत आराम से आप खिला देते हैं, बिना सोच विचार के और बिना संकोच के आप खिला देते हैं, निडर होकर के और दिल खोल कर खिलाते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा पैसा खर्च करेंगे और इतनी अच्छी किताबें अगर आप खरीदेंगे, थोड़ी पढ़ेंगे, खुद भी पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे लोगों को घर में या परिवार में, दोस्तों को, तो आपको एक नई अनुभूति, एक नई जानकारियाँ आपको प्राप्त होगी कि आखिर इस किताब में क्या है, ऐसा क्यों है, तो क्यों लिखी उसने। तो वो विदेशी व्यक्ति अगर बाहर से आकर के यहाँ अगर रहस्य खोजता है, वो पूरे भारत का भ्रमण करता है, वो गाड़ियों में पैदल चलता है, बैलगाड़ियों में घूमता है या तांगा गाड़ी में घूमता है, या फिर मच्छर काटते हैं उसको रात में और सो नहीं पाता, इधर गर्मी में झेलता है और फिर वो जाकर रिसर्च करता है कि यहाँ के भारत में ऐसे कौन से ऋषि मुनि हैं। तो इसमें देवराह बाबा से लेकर के और भी कई सारे लोगों से वो मिला है, जानकारियाँ जुटाई है उसने और गुप्त भारत की उसने खोज की है। तो यह ऋषि मुनियों को जब वो की है, आखिर कैसे, कौन से ऋषि मुनि है, कौन से ढोंगी है, कौन से असली है, कौन से नकली है, और वो जो अदृश्य ऋषि मुनि क्या है, और कई प्रकार के जो उन्होंने जा कर के उनसे मिलने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया और उनके बारे में यहाँ विस्तृत जानकारियाँ दी है उन्होंने। और ये लिखा है कि किससे भेंट की है और कब भेंट की है, और उनके अलग अलग चैप्टर लिखे हैं एक एक के, और यहाँ पर काफ़ी सारी जानकारियाँ उन्होंने जुटाने का प्रयास दिया है। और मैंने हालांकि ये पुस्तक पूरी नहीं पढ़ी है अभी और आधी ही पढ़ पाया हूँ, लेकिन इसमें बहुत मज़ेदार किताब है और आप भी इसको पढ़ सकते हैं। और आप अगर देखें कि ये किताब आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, ये किताब मंजुल पब्लिकेशन से या जो भी है अमेज़न वगैरह पर भी होगी ये किताब, अगर आप देखेंगे तो मैंने तो हालांकि पब्लिशर से डायरेक्ट जाकर ख़रीदी है, तो मुझे इसमें 10% डिस्काउंट मिला है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको आप ऑनलाइन, अगर आप कहीं दूर रहते हैं तो आप ख़रीद सकते हैं, मंगा सकते हैं। तो ये इसमें बताया है उन्होंने कि किस दिशा में गया हूँ, किसके साथ गया हूँ, किससे मदद मांगी है, किससे जानकारियाँ जुटाई है और किस प्रकार से मैं उन ऋषि मुनियों से मिला हूँ, साधु महात्माओं से मिला हूँ, और उसमें कौन इनको बेवकूफ़ बनाता है, कौन उनको कहाँ भेंट करवाता है और कहाँ अचानक इनसे अनायास भेंट होती है, और कैसे कुछ शक्तियाँ ऐसी होती है जो उनको खींच कर ले जाती है वहाँ पर। और
आप भले ही इसको मजाक समझें, अनायास समझें या कह लें कि एक रिसर्च वर्क है, लेकिन हालांकि है रिसर्च वर्क, लेकिन उन्होंने जो इसमें दिल लगाकर जितना तरीके से रिसर्च की है, कहाँ की एक अंग्रेज़ लोग तो एक यहाँ से धन निकाल कर लेकर जा रहे थे भारत से, वो जहाज़ भर भर के, और इन्होंने जो है इस तरह ज्ञान का खजाना जुटाया और यहीं पर और इस तरह की पुस्तक लिखी। और कहा जाता है कि इसी पुस्तक के बाद कई ऐसे ऋषि मुनि हुए जो विदेशों में जा कर के बहुत प्रसिद्ध हुए। इसी किताब को पढ़कर विदेशों में विदेशी लोगों ने जब किताब को पढ़ा है, इस किताब का अंग्रेजी अनुवाद जब वहाँ पर, तो उन्होंने वहाँ पर कई रिसर्च की उन लोगों ने उनके ऊपर। और उसके बाद तो जैसे कि इसकी भूमिका अगर मैं देखूँ आपको, वो हो सर फ्रांसिस यंगरबैंड कोई है, तो उन्होंने इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखी है। और उन्होंने जो इस प्रस्तावना में जो कुछ शब्द कहने की कोशिश की है, उसको मैंने जो मार्क किया है, तो वो ये है कि वो कहते हैं कि कोई भी देश अपनी सबसे पावन चीज़ों को गुप्त रखता है। यानी कि होता है कई बार कि हम जैसे कुछ अपने परिवार की या अपनी पर्सनल चीज़ों को कुछ ऐसे गुप्त रखते हैं या ताले में रखते हैं, या कोई भी देश हो अपनी जो मूल संपत्ति है, मुख्य संपत्ति है, उसको वो गुप्त रखते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर उन्होंने भारत का सबसे पावन भाग सबसे गोपनीय है। यानी कि वो कह रहे हैं कि भारत का जो सबसे पवित्र भाग है वो आज भी गोपनीय है। और यही सत्य है कि पिछली कुछ किताबें और भी जो मैंने पढ़ी थी, और कुछ और किताबें हैं जिनको मैं मंगाने का प्रयास कर रहा हूँ या जो मुझे सर्च कर रहा हूँ, वो किताबें तो वो हिमालय के रहस्यमय जीवन के बारे में, वहाँ के जो ऋषि मुनियों के हैं गुप्त रहस्य उनके, तो उनको जानने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। अभी कुछ किताबें मंगा रहा हूँ, तो वही ये कह रहे हैं कि यहाँ पर भी उन्हीं ऋषि मुनियों को लेकर के कुछ रिसर्च हुई है, वही बात हुई है। तो वही गुप्त रहस्य ऐसे हैं जिनको इस किताब में भी वो ठीक से उजागर नहीं कर पाया। हालांकि मैं पूरी किताब नहीं पढ़ पाया हूँ, आधी ही पढ़ पाया हूँ, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, निशान लगाया मैंने। तो वो ये कह रहे हैं कि इसमें ऐसे गुप्त रहस्य दिए गए हैं जो हैरान करने वाले हैं। और इन्हीं कुछ किताबों को लेकर के, एक ये किताब और एक और जो कोई किताब थी किसी और की लिखी हुई, LP फेरेल नाम के कोई व्यक्ति थे, उन्होंने आकर के जब वो किताब लिखी, रिसर्च किया था, उन्होंने अपने ब्लॉग लिखे थे। तो उसके बाद से अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चीन और ब्रिटेन, इन लोगों ने हिमालय में जाकर के कुछ रिसर्च की थी, अपने खोजी दल भेजे थे वहाँ पर ऋषि मुनियों की खोज इस तरह की करने के लिए। तो उन्हीं में से एक किताब ये भी है। तो इन्हीं के आधार पर उन लोगों ने वहाँ भेजे थे और वो उन ऋषि मुनियों को जानकारी जुटाने का प्रयास किया था। और उनको चमत्कार भी हुए, कुछ दिखे, मिले इनको चमत्कार, लेकिन वो वहाँ जब पहुँचे हैं तो वहाँ उनको शून्य मिला, वहाँ कुछ नहीं मिला। तो ये एक गुप्त रहस्य ऐसे हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं। तो उन्हीं को लेकर के मैं कुछ ऐसी किताबें पढ़ रहा हूँ और जानने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोगों को भी उन किताबों से मैं रूबरू करवाने का प्रयास करूँगा। तो ये बहुत ही अच्छी किताबें हैं, तो आप इनको कलेक्शन कर सकते हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। और मैंने कुछ मार्क किए हैं। तो इन योगियों की विचित्र जीवन शैली के बारे में पश्चिमी महाद्वीपों में बहुत कम लिखा जा सका है, और जो थोड़ा बहुत है वह भी अस्पष्ट है। यानी कि थोड़ा बहुत जो लिखा गया है वो भी कोई स्पष्ट नहीं है, क्योंकि किसी को उस बारे में जानकारी ही नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ गुप्त है और गुप्त ही रहता है। तो मैं उन विषयों का अध्ययन करता था जिन्हें सदा अंधकारपूर्ण रहस्यों में छिपा कर रखा गया है। यानी कि जो छुपा कर रखा गया है, मैं उन्हीं विषयों को खोजने का प्रयास कर रहा हूँ, यह लेखक कहता है। पॉल ब्रंटन ने इसकी बड़ी अच्छी तरीके से मतलब रचना करने की कोशिश की है, इसमें अपने अलग अलग चैप्टर डालने की कोशिश की है। अगर आप इसको पढ़ने में सक्षम हैं, आपके पास थोड़ा सा भी समय है, अगर आप 1 घंटा रोज़ भी पढ़ें, आधा घंटा भी रोज़ पढ़ें, एक चैप्टर भी आप अगर इसके रोज़ पढ़ें, हो सकता है कि आपको कई सारी जानकारियाँ ऐसी जो आपको पहले कभी ना मिली हो और अब मिल जाए ऐसी जानकारियाँ। तो भारत के जो प्राचीन ऋषि मुनियों को लेकर के कुछ जानकारियाँ हैं इसमें। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इसको पढ़ें और आत्मसात करें और अपनी संस्कृति से दोबारा जुड़े, और अपने साधु संतों के बारे में जो भ्रम फैला हुआ है, जो भ्रमित करते हैं, जो आजकल के लोग किस तरह के होते हैं, तो उनके बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करें। आप उनसे आत्मिक तौर पर जुड़ेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि वो आप उनकी बुराई करने के बजाय उनकी तारीफ़ करने लग जाएंगे। हालांकि होते हैं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिन भर
पैसे इकट्ठे करते हैं और रात को दारू पीते हैं, तो वो चीज़ अलग है इसमें, क्योंकि वो सांसारिक मोह माया को त्याग कर जंगलों में या बियाबान जंगलों में या पहाड़ों में कहीं भी रहते हैं, तो वो आम आदमी से वो मेलजोल नहीं रखते, वो क्यों नहीं रखते, कैसे नहीं रखते, तो ये सब चीज़ें इसमें विस्तार से समझाई गई है। तो ये थे मेरे आज के विचार। अगर आप लोग मेरे इन विचारों से सहमत हो तो कृपया इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।